प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं मिल पा रहा था, कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। चलिए फिर से शुरू करते हैं हम लोग। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया था और ये हाइट एंड डिस्टेंस का ये तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है ना, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो है ना 1.5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए और भूमि के साथ कितना डिग्री कौन बनाना चाहिए, 30 डिग्री का, है ना। जबकि इससे अधिक, मतलब इससे अधिक कहने का मतलब कितना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है वह 3 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो कि भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाना चाहिए, उसका 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए 2 स्थिति बनते हैं, 2 स्थिति में हम लोग दोनों स्थिति में बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए पहले स्थिति का ये आपका फिगर है ना, जो कि आपको दिख रहा होगा। बोला था कि ऊंचाई जो होनी चाहिए, ऊंचाई कहें तो इंच कहें तो कर्ण, है ना, ऊंचाई जो होना चाहिए कितना, 1.5 मीटर का, और ये कर्ण आपका निकालना था। सॉरी, ऊंचाई को इंच मत माने क्योंकि ऊंचाई का मान तो दिया हुआ है, इसको इंच मानेंगे, कर्ण को, ठीक है, कर्ण को, इसको पी बोल सकते हैं आप। और ये कर्ण है तो कर्ण को हम लोग मान लिए कितना, इंच मीटर मान लिए, क्योंकि कर्ण दिया नहीं है, निकालना है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी यही निकालनी है, फिसलन पट्टी की जो लंबाई है यही निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मीटर है, इंच मीटर है, ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं, जब फिसलन पट्टी की लंबाई इंच मान लिए हैं और ये दिया हुआ है तो बताइए पी और इंच यानी कि लंब और कर्ण के रिलेशन में क्या होगा। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जिसको निकालना है उसको आप ऊपर रखेंगे, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे बना सकते हैं। जिसको निकालना है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर, यानी कि कर्ण को ऊपर रखेंगे। कर्ण कहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी और बटे क्या करेंगे, ए सी। अब बताइए ए बी बटे ए सी करेंगे तो ए बी कहें तो क्या, ए बी कहने का मतलब क्या है, कर्ण है, कर्ण ही तो है, और ये ए सी कहने का मतलब लंब है। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, कौशिक होता है। क्या होता है, कौशिक थीटा होता है। और थीटा के जगह पे जानते हैं हम लोग कितना डिग्री का कोण बना रहा था, यहाँ पे देख लीजिए 30 डिग्री का कोण बना रहा था सबसे पहले, है ना। तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री का कोण बना रहा था तो थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे। अब देखिए ए बी का मान, ए बी का जो मान है वो कितना है, तो इंच मीटर है, और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 1.5 मीटर है, ठीक है। अब कौशिक 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1/2, तो कौशिक 30 का कितना हो जाएगा, 2/1, क्योंकि उसी का तो उल्टा होता है, ठीक है। अब गुना करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए कितना हो जाएगा, इंच में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा इंच, और 1.5 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ये इंच का मान आपका आ गया, ठीक है। ये पहले स्थिति में, ये स्थिति पहला था, इसको लिख सकते हैं केस फर्स्ट, केस पहला था, है ना। अब केस दूसरे में देखते हैं हम लोग, सेकंड केस में देखते हैं। अब देखिए ये केस सेकंड है, और केस सेकंड में क्या कहा था कि ये जो ऊंचाई होना चाहिए फिसलन पट्टी की कितना मीटर होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए, तो 3 मीटर हमने रख लिया। और ये जो है फिसलन पट्टी की जो दूरी है वो हमने इंच 1 मान लिया, ठीक है। अब
इसमें कहा था कि भूमि के साथ जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन में कहा था 60 डिग्री का कोण बनाता है भूमि के साथ। जब भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो अब देखिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो फिसलन पट्टी की मैंने अभी बताया, फिसलन पट्टी की जिसको निकालना हो, फिसलन पट्टी को निकालना तो फिसलन पट्टी को ऊपर रखेंगे, यानी पी क्यू को ऊपर रखेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में चल रहे हैं। तो फिसलन पट्टी क्या है, पी क्यू है, तो जिसको निकालना है उसको ऊपर रख दिए और जो दिया हो उसको नीचे लिखेंगे। तो पी आर बराबर क्या बनेगा, एच बटे पी क्या बनेगा, कौशिक बनेगा, कौशिक थीटा। थीटा की जगह पे लिख सकते हैं आप, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है ना। अब चलिए पी क्यू का मान कितना हमने माना है, H1 माना है, और पी क्यू पी आर का मान दिया हुआ है कितना, 3 मीटर दिया हुआ है, और कौशिक 60 का मान आप जानते हैं 2/√3 होता है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3H1 हो जाएंगे, और इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। H1 बराबर करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखेंगे, H1 बराबर करेंगे तो 6 बट्टे में रूट कितना हो जाएगा 3, और हम लोग जानते हैं बट्टे में रूट को छोड़ते हम लोग नहीं हैं, तो बट्टे में रूट को नहीं छोड़ेंगे तो √3 से ऊपर गुना हो जाएगा और √3 से नीचे गुना कर देंगे, है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा 6√3, और बट्टे नीचे क्या हो जाएंगे, √3 में √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएंगे 3, 3 में 6 में 3 से भागा देंगे कितना, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका एग्जैक्ट आंसर जो आया 2√3 आ गया। यानी H1 का जो मान आया 2√3 आ गया आपका, ये H1 का मान। तो ये H1 का मान दूसरे स्थिति में आ गया 2√3, और पहले स्थिति में आ गया आपका 3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन मैंने किया, और शायद आपको समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, बात समझ में आई कुछ, चलिए